Good morning, students. This is chapter 5, coal and petroleum. We will discuss about formation of coal and formation of petroleum. सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको बेसिक क्या होता है। हम बहुत सारे अपने घर में चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं, वो कुछ नेचर से आते हैं, कुछ हमने बनाए हैं ना। तो यहाँ पे रिसोर्सेज की बात करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं उन्होंने हमें, जैसे एयर, वाटर, किससे मिली? नेचर से मिली, फॉरेस्ट मिला, ये सब। तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कुछ होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। हम दो टाइप्स के होते हैं। आप डिवाइड करना मैं नहीं कहूँगी, लेकिन 2 टाइप्स के होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। एक होते हैं इनएग्जॉस्टिबल, दूसरे होते हैं एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं हमारे नेचर के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज होने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो लिमिटेड क्वांटिटी में, कुछ समथिंग्स आर इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, तो विच आर प्रेजेंट। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में, कुछ ऐसे होते हैं जो अनलिमिटेड, जिसकी कोई कितना यूज़ करो कोई फर्क। जैसे सनलाइट है, होने को वाटर भी है, लेकिन वाटर भी डे पर डे कम होता जा रहा है। हर चीज़ की लिमिट तो होती है, बट फिर भी एक ये होता है कि वो लिमिटेड क्वांटिटी में है या नहीं है। तो कुछ एग्जॉस्टिबल होते हैं। इनएग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में, सनलाइट, एयर, हवा तो हमारे पास कुछ कह ही नहीं सकते। तो इनका सोर्स जो है बहुत इनएग्जॉस्टिबल, आप कितना ही इनको यूज़ करो, ठीक है। इसलिए इनको बोला रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल, जो रिन्यू हो सके, कराते हैं ना अपने कार्ड घरों में रिन्यू दोबारा से, ठीक है। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे पास सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, जितनी, अगर मैं कहूँ ना, ज़रूरत के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो एक टाइम के बाद अगर हमें इनका मिस यूज़ करते रहे तो एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इनको इसलिए नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। जैसे अब ये कौन से रिसोर्स, अब कोल, पेट्रोलियम एंड गैस, इनके एग्जांपल है। अब आपने फर्स्ट टाइम सुना था कोल मतलब कोयला हिंदी में बोलते हैं, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोलियम से आता है, बट आप पेट्रोल को पेट्रोलियम नहीं बोल सकते, क्योंकि पेट्रोलियम से और भी बहुत सारी नेचुरल गैस जो ये आपके घरों में यूज़ होती है, ठीक है। तो ये क्या है? आपके एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये कैसे बने हैं? ये बने बेटा हमारे अर्थ पे कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आने की वजह से, जैसे अर्थक्वेक आ जाना, ये फ्लड्स आ जाना, ये सब, और भी कुछ अर्थ पे ऐसा कुछ आता रहता है कुछ सालों के बाद, कि हमारी जो अर्थ है तहस नहस हो जाती है, उलट पुलट हो जाती है। तो क्या होता है उसमें? कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स, कुछ ह्यूमन बींग्स, और भी कुछ सारी चीज़ें जो अर्थ के सरफेस के नीचे डिपोजिट हो जाती है, और वो उनके डिपोजिशन से जो हमें मिला है वो है हमारे फॉसिल फ्यूल्स। उनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। समझ में आया? फ्यूल्स मतलब जो चीज़ बर्न होके क्या देती है? एनर्जी देती है, हीट देती है, ये लाइट देती है, उसको आप बोलते हैं फ्यूल। फॉसिल मतलब जो ख़त्म हो चुके हैं, उनके अवशेषों से जो मिलती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है? कोल के अंदर मेनली क्या क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, सल्फर होता है, फॉस्फोरस, ये सारे कंपाउंड्स होते हैं। याद रखना, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स सारी आपको पता होनी चाहिए चीज़ें क्या होती हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है? अर्थ के अंदर कोल माइंस बने होते हैं, बहुत गहरी खानें बनी होती हैं, उनके अंदर पाया जाता है। इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ, ये भी आपको पता है। अब सीधे बात करती हूँ फॉर्मेशन की, कैसे फॉर्म हुई है, ठीक है। ये डायग्राम आप ध्यान से देखिए। कोल फॉर्म हुआ है जो प्लांट्स के रिमेन बचे हुए प्लांट्स थे ना, जो दब गए थे आपके फॉरेस्ट वगैरह, जो अर्थ के सरफेस के नीचे, उनसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। जो लेयर है अपन द, इनमें क्या होगा? एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर क्या होती चली गई? डिपोजिट होती चलेगी अर्थ के सरफेस के नीचे। आप इमेजिन कर सकते हो, इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर, कंप्रेस्ड इतने ज़्यादा हो गई कि वो पूरी तरह से वो सॉइल से ढक गई, ठीक है। पहली बात, उनके अंदर इतना कि एयर तो रही ही नहीं बिल्कुल। तो एयर की एब्सेंस में वो क्या हो गए? किस में चेंज हो गए? कोल में। तो सबसे पहले जो बना, ठीक है, एयर वहाँ लिमिटेड थी, और एक टाइम के बाद वो भी खत्म हो गई। तो दिस स्टॉप द फुल डिकम्पोजिशन, पूरी तरह से वो डिकम्पोज हो गए, और उन्होंने क्या बना दिया? क्रिएटिंग पीट। उन्हें क्या बना दिया? पीट। पीट फर्स्ट फॉर्म है कोल की, अगर मैं बताऊँ सबसे पहले क्या बनाता है? पीट। कोल भी कई फॉर्म में पाया जाता है आपको, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, इस तरह से। तो कोल वाज फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ कोल। फिर आगे क्या बना? जब पीट कंप्रेस होगा, टाइम बढ़ता चला गया ऐसे हाई टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, तो कोल वाज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशंस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। ये तो चलो बात
हम जानते हैं। दूसरी चीज़ आती है कार्बोनाइजेशन। क्या होता है कार्बोनाइजेशन? वो प्रोसेस है, ये आ जाता है कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज कार्बन, जिसमें कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट होती है डेड वेजिटेशन, मतलब प्लांट्स जो है डेड हो गए हैं वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता है, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको आप बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। और जिस टाइम पीरियड में होते हैं उसको आप बोलते हैं कार्बोनिफेरस एज, कार्बोनिफेरस एज। क्लियर? इस पिक्चर को देखिए आप, इसमें क्या होता है यूज फॉरेस्ट दैट ग्रो अराउंड 3, पूरा मैं पढ़ूंगी तो टाइम, ये इसमें क्या है सबसे ऊपर वाली आप देखिए, ये जो है इसमें आपके प्लांट्स ये सारे क्या हो रहे हैं, गिरे हुए हैं, कुछ को दिखाया हुआ है, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या गए, नीचे गए हैं। अर्थ के सेकंड वेजिटेशन डाई एंड फॉर्म्स पीट, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे क्या हो गए, वो डाई हो गए हैं, उन्होंने पीट को फॉर्म कर दिया। फिर नीचे जाए, ये जो एरो लग रही है कि नीचे से प्रेशर है ऊपर से, उनके बीच में आ गए हैं, ठीक है। फिर थर्ड वाले में पीट कंप्रेस्ड बिटवीन सेडिमेंट लेयर, रॉक्स जो होती है सेडिमेंट फॉर्म लिग्नाइट, पीट ने लिग्नाइट बना दिया, ये एक टाइप है कोल का। नेक्स्ट फिर फर्दर कंप्रेशन हुआ इनका, बिटुमिनस कोल बन गया। फिर फोर्थ हुआ वो बन गया इसका एंथ्रेसाइट। इस तरह से 4 से 5 ये जो फॉर्मेशन हुई कोल की, 4 से 5 टाइप्स में ऐसे आपकी कोल की फॉर्मेशन मानी जाती है, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर होने की वजह से जो ये वेजिटेशन पार्ट थे, यानी जो प्लांट्स थे, ट्रीज थे, वो क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए किस में, कोल में। क्लियर? तो ये छोटा सा आपका बेटा टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू। पेट्रोलियम का मैं आगे आपको ऑनलाइन क्लासेस में आपको समझ आ गया था, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।